तुम पहले गंवार हो। हाँ, गंवारों की प्रतियोगिता हो तो तुमको प्रथम स्थान जरूर मिलेगा। अगर गंवारों का नोबेल पुरस्कार होता तो तुमको मिलता, पर तुमको कोई गंवार कह दे तुमको चोट लग जाएगी। हैं, गंवार कह दिया, हम इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं और तुम खाक पड़े हुए हो। तो अपने शरीर का विज्ञान नहीं पढ़े कि शरीर जिस चीज से बना है वो कैसे ठीक रहेगा। और वो पानी 12 घंटे में निकाल निकाल के पीते रहो, तुम्हारे बच्चे चकाचक आनंदित नजर आएंगे। सब अमृत है वो जल। तुम कहां के अनपढ़ और गंवार लोग आ गए, इतने पढ़ने के बाद भी तुम्हें इतना ज्ञान न हुआ कि शरीर जिस चीज का बना है उसको उसी चीज की जरूरत होती है। पर पढ़ाई तो तुमने बहुत करवा दिया। आईए बीए सीए डीए, आईए बीए सीए, लिए दिए साफ, हाफ माइंड। क्या पढ़ाया? जब इतनी साधारण सी बात अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए कि तुम्हारा यह शरीर जल से बना है, 70% से ऊपर तुम्हारे शरीर में जल है, जल का अधिक से अधिक प्रयोग किया करो। जल जिन चीजों में उसे खाया करो, खीरे, ककड़ी, मूली ये खाओ, तरबूजे, खरबूजे ये खाओ। मम्मा जोमेटो से हम ये मंगवा लें क्या? ये क्या बोलते, सड़ा हुआ पिज्जा जो विदेशी खाते हैं। उन बेचारों को कभी वो ताजे टमाटर, ताजे वो नसीब ही नहीं है उनको, जीवन में मिलता ही नहीं। गरीब हैं बेचारे, मर रहे हैं, सड़ा सड़ा के वही मैदा खाते हैं, कुछ उपाय नहीं उनके पास। तुमको कौन सी मजबूरी पड़ी है मैदा खाने की? तुम काय को खा रहे हो? उसके बाद भी धार्मिक बने हुए हो, उसके बाद भी घूम रहे हो यहां से वहां दर्शन करते हुए, उसके बाद भी अपने आप मार एकदम पूजा पाठ करा करके, पंडित से मंत्र पढ़वा करके और घोषणा करा दे रहे हो कि हमसे बड़ा धार्मिक दुनिया आदमी कोई है नहीं, सबसे बड़े धार्मिक हम ही हैं। काय बात के धार्मिक हो तुम? किस बात के धार्मिक हो? मेरी नगर में 1 नंबर के गंवार हो। तुमसे बड़ा गंवार इस पृथ्वी पर पहले नहीं आया था, तुम पहले गंवार हो। हाँ, गंवारों की प्रतियोगिता हो तो तुमको प्रथम स्थान जरूर मिलेगा, तुमको पहले प्राइज मिलेंगे गंवारों में। अगर गंवारों का नोबेल पुरस्कार होता तो तुमको मिलता, इतने बड़े गंवार हो तुम। पर तुमको कोई गंवार कह दे तुमको चोट लग जाएगी। हैं, गंवार कह दिया, हम इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं और तुम खाक पड़े हुए हो। तो अपने शरीर का विज्ञान नहीं पढ़े कि शरीर जिस चीज से बना है वो कैसे ठीक रहेगा। तुमको पता है कि तुम अपना भी नुकसान कर रहे हो, ओजोन की परतें भी ढीली कर रहे हो, दुनिया वालों को भी मार रहे हो, खुद भी मर रहे हो। पर वो जब मटकी का पानी निकाल करके पियोगे, डाल दो उसी मटकी में थोड़े से तांबे के थोड़ा कुछ और डाल दो, चांदी वंदी है तो उसी पानी में डाल दो, और वो पानी 12 घंटे में निकाल निकाल के पीते रहो, तुम्हारे बच्चे चकाचक आनंदित नजर आएंगे। सब अमृत है वो जल। ये बताया तुमको किसी ने धर्म में? ये धर्म तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हारे धर्म भी कैसे बनाए? भगवान सब कैसे हैं? हनुमान जी कैसे हैं? हनुमान जी कौन है? सभी बोलते हैं कपि, लंगूर, स्वरूप तो यही बनाया गया है। उनको सबसे ज्यादा प्रिय क्या होना चाहिए? फल फूल। सूर्य को भी फल समझ के खा गए थे बचपन में, जलेबी समझ के थोड़ी खाने गए थे, समोसा थोड़ी समझ के खाने गए थे कि अरे समोसा है क्या, फल समझ के सूर्य निकल गए थे। आज हनुमान जी को तुम क्या प्रसाद चढ़ाते हो? दे बेसन के लड्डू, दे घी के लड्डू, दे रिफाइंड ऑयल के लड्डू। तुम खुद ही भ्रष्टाचारी हो और उनको यही सब चीज चढ़ाते हो। कहां से वेद शास्त्र निकाल लिए, कहां से बना लिया आपने? जब कुछ हो तो पूड़ी सब्जी, तला गला, खुद मरो खुद लीवर सड़ाओ भगवान के नाम पर। अजीब अजीब पृथ्वी पर मनुष्य हैं। कोई जीवों की हत्या कर रहा है, कोई अपनी ही हत्या कर रहा है, कोई पूरे समाज को खत्म कर रहा है। उसके बाद भी कहते हैं मैं धार्मिक हूं, उसके बाद भी कहते हैं मैं आध्यात्मिक हूं, हम स्पिरिचुअल मैन। इसको स्पिरिचुअलिटी नहीं कहते। तुम्हारी सारी पढ़ाई, तुम्हारी सारी लिखाई यहां खत्म हो जाएगी, तुम जवाब ना दे पाओगे। तुम चाहे भले ही कितनी एजुकेटेड हो, लिटरेट हो, कोई भी डिग्री प्राप्त करके बैठे हो, यहां बैठोगे तुम्हारे मुंह बंद हो जाएंगे, तुम्हारी एक आवाज ना निकलेगी कि हाय मैं कैसा धार्मिक निकला, मैं अपने ही बच्चों को बर्बाद किया, अपनी जिंदगी को बर्बाद किया। प्रसाद है, इसको खा लीजिए, प्रसाद चढ़ाओ सुंदर फल हनुमान जी को। हनुमान जी आज तो आपको केला चढ़ाएंगे, हनुमान जी आज आपको एप्पल चढ़ाएंगे, बेर चढ़ाएंगे, जो भी फल फूल सब्जी चढ़ाओ ना उनको। मटर का दिन है, हनुमान जी को मटर देंगे, सुंदर सुंदर मीठे मीठे मटर का प्रसाद चढ़ाएंगे। मटर नहीं देंगे, रिफाइन ऑयल का लड्डू खा खा के अपना मर्डर कर लेंगे और लोगों का ही मर्डर कर देंगे। अरे हनुमान जी के भक्त बने हुए हैं। हनुमान जी का नाम है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सभी गुणों के निधान हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। क्या ज्ञानी ऐसा होता है? क्या नॉलेजफुल व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने ही शरीर का ध्यान न रखे, अपने बच्चों के शरीर का ध्यान न रखे, समाज के शरीर का ध्यान न रखे, उसको ज्ञानी कहने का अधिकार, वो ज्ञानी का पूजा करने का भी अधिकारी कैसे हो गया? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तू लेकु जागर।
ज्ञान गुण के वो सागर हैं, फिर भी नहीं समझे। स्वयं श्री राम भगवान जब वनवास में हैं तो केवल कंद मूल फल आहार लेते हैं। बताओ, हनुमान जी का तो बात ही छोड़ दो, जब रामई जी कंद मूल फल आहार ले रहे हैं तो हनुमान जी का तो बात ही छोड़ दो। पर उन्हीं राम जी के नाम पर, उन्हीं हनुमान जी के नाम पर दुनिया की जितनी विषाक्त चीजें हैं, पैकेट की चीजें हैं, जितना भी चीज हमारे लीवर का नुकसान करता है, जीवन का नुकसान करता है, वही बना बना के तल के खाए जा रहे हैं, पेट पकौड़े मारे जा रहे हैं। हनुमान जी के आज हम पकौड़ा 1 किलो चढ़ा दिए हैं। ठूस लो खुद, हनुमान जी तुम्हारे पकौड़े छुएंगे भी नहीं। हनुमान जी को कमी है विशुद्ध फल खाने से, तुम्हारे चीजें खाएंगे। बिगाड़ दिया इन लोगों ने। 1.25 मनी लड्डू चढ़ा दिया, पूरा खानदान बांट के खाओ बैठ के, लीवर खराब करके डॉक्टर के पास जाओ और फिर हनुमान जी के मंदिर में फिर 1.25 मनी चढ़ा करके कहो कि लीवर ठीक कर दीजिए। हनुमान जी कहेंगे ऐसा मूर्ख, दुनिया में ऐसा मूर्ख नहीं देखेगा। 1.25 मनी पे 1.25 मनी लड्डू चढ़ा के खा खा के लीवर सड़ा रहा है और फिर आकर के हमसे मना रहा है कि लीवर ठीक कर दो। अरे हमसे एक बार बुद्धि ले लिया होता। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इतनी तो बुद्धि तुम्हारे पास होती। ये तो साधारण विज्ञान है, इस विज्ञान को सबको समझना चाहिए। साइंस, इट इज साइंस। जो तुम्हारे बच्चे कहते हैं कि हम साइंस समझते हैं, साइंस, हम स्पिरिचुअलिटी नहीं जानते, हम रिलीजन नहीं जानते, हम धर्म नहीं मानते, साइंस, कटोरी टाइप का साइंस। ये बेचारों का साइंस का भी डेफिनेशन ठीक से नहीं मालूम है। साइंस, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? शरीर का विज्ञान, आत्मविज्ञान, मन का विज्ञान, बुद्धि का विज्ञान, यही तो साइंस है ना। विज्ञान, साइंस कहते हैं विज्ञान। तो शरीर का साइंस ही तुम नहीं समझे अभी तक। शरीर तुम्हारा, उसका साइंस नहीं समझे और साइंस पढ़ाने चले हो। महाराज जी हम सोच रहे हैं अपने बेटा को साइंस पढ़ा दें, वो कह रहा है कि हम कॉमर्स पढ़ेंगे और हमारा मोहल्ला में नाक कट जाएगा। महाराज जी नाक तो तुम्हारा पहले ही से कट गया है। शूर्पणखा की माई, तुम्हारी नाक तो पहले से कट गई है। जब तुम्हारे पास बुद्धि ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, तो नाक कहां है तुम्हारे पास? तुम कौन सा साइंस पढ़ाने जा रहे हो? बच्चा कह रहा है हम आर्ट्स पढ़ेंगे। नहीं तो साइंस पढ़। हमारा इज्जत का ख्याल है कि नहीं? इज्जत पे चढ़ा दो बलि बच्चे की। पहले शरीर का विज्ञान उसको पढ़ा दिया होता। मेरे प्यारे बच्चे देखो, मिट्टी में खेलो। मैं रोज कहता हूं, इस बात को कोई नहीं सुनता होगा। गुरुजी थोड़ा धर्म के विषय में बताइए, रावण के मामा कौन थे? तुम्हारे काका थे। तुम्हारे काका ही रावण के मामा लगते होंगे। क्या मतलब है तुमको इससे? रिश्तेदारी निभानी है? बर्थडे का निमंत्रण कार्ड भेजना है रावण के पास? हैं? क्या करोगे? तुम्हारा जीवन सत्यम स्वम सुंदरम के पथ पर कैसे चलेगा? तुम मुस्कुराओगे कैसे? तुम्हारे भीतर में जो एंग्जाइटीज हैं वो कैसे समाप्त होंगी? तुम्हारे भीतर में जो दुष्विचार हैं, जो तुम्हारे उलझने हैं, वो कैसे मिटेंगी? तुम्हारा शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? तुम्हारा मन कैसे स्वस्थ होगा? तुम मुस्कुराओगे कैसे? इसे धर्म कहते हैं, इसे उपासना कहते हैं, इसे पूजा की विधि कहते हैं। यही गुरु से पूछते हैं और अपनाते हैं। पर हम ये नहीं मानते, हम ये नहीं अपनाते। हम सब अपने मन से करेंगे, मर्जी से करेंगे। आपके पास आए हैं, लिफाफा चढ़ाए हैं, अब आप हमको आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद दें? बस हमारी बेटे को ऐसी बहू मिले कि माल पानी भी बढ़िया लावे और संस्कारी भी होवे। माल पानी तो ऐसा लेके आ जाती, सब नकली सोना लेकर के आ गए, संस्कारी ऐसा मिली कि लात मारी, दोनों तरफ से हाथ गया। हे महाराज जी, हमने ऐसा क्या पाप किया था कि ऐसी बहू मिली? अब पाप तुमने किया होगा, बहू तो हमारी नहीं है, तुम्हारी है, तुमको मिली है, तुम समझो। हमसे क्यों पूछ रहे हो? बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो बीज पड़े होंगे तो अंकुर फूटा होगा, और अंकुर फूटे होंगे तो पौधा बना होगा, पौधा बना होगा तो उसमें फूल आए होंगे, फूल आए होंगे तो फल भी आए होंगे, और फल तुम्हारे ही आंगन में गिरे होंगे और तुम्हें खाना पड़ेगा। बाकी फल में तो ऐसा है कि फल आया तो खाया नहीं जाता है, पर कर्म का फल ऐसा है कि पटक के खिलाता है, कैसे नहीं खाएगा। बाकी फल में अगर आम का फल आंगन में लगा है, ठीक है, लगा है तो लगा है, मन होगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, बेच देंगे। पर यह फल ऐसा है कर्म का फल कि कर्म का फल आ गया तो मुंडी पटक के, मुरकेट के, जैसे बचपन में बच्चों को चम्मच से ग्राइप वाटर मुंह में डाल के गल 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 पी पी पी, कैसे नहीं पिएगा? दवाई जैसे पिलाते थे ना बच्चों को, हाँ वो पी, कैसे नहीं पिएगा? ले पी। आपने देखा होगा गाय के बच्चों को, छोटे बच्चों को बांस का वो बनाते हैं, बांस का उसमें दवाई डाल करके चोंगा,
मुंह में ढकेल देता हूं, खाना ही पड़ता, पीना ही पड़ता है। तो कर्म का फल भी ऐसा ही है। कर्म के फल में तुम ये नहीं कह सकते कि आई डोंट लाइक दिस फल, नहीं 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 मुझे आम पसंद नहीं। आम सारे ताम झाम खाने पड़ेंगे जो जो बीज पड़े हैं। इसलिए कहा कर्म करने में तू होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। तो कर्म करने में तो होशियार है, पर बेटा चिंता मत करो, फल भोगने में फिर बड़ा ही लाचार है। फिर कितना भी चिल्लाओ, नहीं 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 आई डोंट लाइक, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, मैं आम नहीं खाऊंगा। आम नहीं खाओगे, अब कर्म कर दिया है, अब खाना पड़ेगा। यू हैव टू बाउंड, देयर इज नो वे। ये तो ऐसा है, आपको इनाम मिले तो आप मना कर सकते हैं। सरकार आपको इनाम दे, आप कह सकते हैं कि मैं नहीं आ पा रहा हूं, आपका धन्यवाद। या कोई संस्था आपको इनाम दे, आप इनकार कर सकते हैं। पर भारत का कानून आपको सजा दे, वो कह दे कि धन्यवाद हमको पसंद नहीं है। पसंद नहीं है, चल इधर। भारतीय कानून संविधान आपको सजा दे और आप कहें हमको पसंद नहीं, हम सजा नहीं लेंगे। नहीं लोगे, 4 पुलिस जाएगी, पकड़ेगी, पकड़ के ला के चल, नहीं लेंगे। तो कर्म के फल ऐसे ही लेने पड़ते हैं।